गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए फाइनली 5 वर्षीय योजना के उपरांत जो है बीटीएससी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के अनुसार 2024 में 21 दिसंबर को रिजल्ट अपना सुना दी है, डिक्लेयर कर दी है। जी हाँ, तीनों ब्रांच का है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच का अपना रिजल्ट सुना दी है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर कर देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, आपका नाम है या नहीं है। ठीक है, तो ये बताते चले कि ये बहाली 2019 की ही थी, जूनियर इंजीनियर 2019 की ही बहाली थी। इसमें 3 पोस्ट थे, 3 ब्रांच था और लगभग 8 विभाग में नियुक्ति होना था, जिसका रिजल्ट फाइनली रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत 21 दिसंबर 2024 को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग जिनका चयन हो गया है, समझिए जिनका नहीं चयन हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि बहुत किस्मत वाले लोग हैं, ऊपर से भगवान उनको जो है किस्मत ले कर भेजे हैं, लिख कर भेजे हैं कि जा बेटा तू ही राज करेगा। जो भी जूनियर इंजीनियर की बहाली आएगी बिहार सरकार में, उसका राज पाठ तुम ही चलाएगा। और जो भी फेल है, जो भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बहुत हताश होंगे, मायूस होंगे और भड़ास निकाल रहे होंगे, जहाँ से भी उनको भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रिज़ल्ट को देखते हैं, किस प्रकार से रिज़ल्ट तैयार हुआ है, क्या कट ऑफ रहा होगा, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यही रिज़ल्ट का पीडीएफ है, जिसमें दिनांक लिखा हुआ है 20/12/2024 आवश्यक सूचना। इसको 21 दिसंबर को अपने वेबसाइट पे बीटीएससी ने पब्लिश किया है और विज्ञापन संख्या 01/2019 है। कनीय अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत के पदों पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है अनुपालन समान प्रशासन विभाग के माध्यम से कुल 8 विभागों में कनीय अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर चयन हेतु प्राप्त रिक्तियों की अधियाचना के आलोक में प्राप्त कुल रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार 35% महिला का, 60% 40% के अनुपात में विभक्त करते हुए समेकित मेधा सूची के आधार पर नियमानुसार 60% ओपन कैटेगरी के अंतर्गत एवं 40% बीएच कैटेगरी के अंतर्गत कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं कट ऑफ निम्नवत है। तो आप लोग सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट असैनिक था यानी सिविल का था, कनीय अभियंता 60% में जो जनरल का जो है यहाँ पे लड़कों का और इधर लड़कियों का मतलब समान, और इधर उसी में जो महिला 35% आरक्षित है उनका क्या कट ऑफ गया आप देख सकते हैं। देखिए 78.9102 है, यानी कि वैसे गॉड गिफ्टेड या जिनका कॉलेज रहा होगा वो अपने से मार्क चढ़ा लिए होंगे, 99% 98% उनका सिलेक्शन जनरल में हुआ है। और इसमें भी देख लीजिए 1028 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 365 महिला है। हालांकि महिला का लगभग 80% के आसपास कट ऑफ रहा है। देखिए कट ऑफ कैसे तैयार हुआ है, हम कैसे बता रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ उससे डिफरेंट है। देखिए जो आपका एकेडमिक था पॉलिटेक्निक में उसका 75% ही ऐड हो रहा था और 25 नंबर जो है कि आपके अनुभव का पर ईयर 5 नंबर अनुभव मिल रहा था तो उसका ऐड हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो फ्रेशर होंगे तो अपना जो एकेडमिक नंबर उसका 75% निकाल लीजिए और जो अनुभवी है वो अपना एकेडमिक का 75% प्लस जितने साल का उनके पास अनुभव होगा उनके उसके लिए 5 नंबर ऐड करके और इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका जो है कि रिजल्ट बन जाएगा। अब देख लीजिए इसमें सबसे जो कम गया है ये इसमें जो है कि ईडब्ल्यूएस में एससी में सभी महिला चयनित है 60% में, और ईबीसी में भी सभी महिला चयनित है। तो देखिए महिला बल्ले बल्ले है और महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए नीतीश कुमार जो है कि बहुत आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। देखिए और एसटी में भी कुछ खास कटअप नहीं गया, 46.2075 है, तो लगभग ये हमारे अंदाज से 64 या 65% एकेडमिक में नंबर रहा होगा तो इस पर सिलेक्शन हो गया है। बीसी का देख लीजिए इसमें मेल का गया है 75.9 समथिंग, यानी कि ये लगभग रहा होगा ये 90 प्लस रहा होगा। ठीक है, 90% प्लस रहा होगा, उनका ही सिलेक्शन हुआ है। और महिला है ये लगभग 70% के आसपास जिनका रहा होगा उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुल जो है कि 60% में सिविल में 3454 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 824 महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुष 2630 में है। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से है। और आगे हम लोग चलते हैं 40% में। आप देख लीजिए 40% में क्या कट ऑफ रहा है। तो जनरल का जो है कि 58.76687 है, यानी कि 78 या 79% पे सिलेक्शन हुआ है। इसमें महिला और सामान्य सभी का है। EWS का 52 दशमलव समथिंग है, यानी कि यहाँ पे जिसका भी लगभग 70 या 72 के आसपास रहा है उसका सिलेक्शन हुआ है। SC में देख लीजिए 69 वाले का 69 जिसका भी रहा होगा उसका सिलेक्शन हो गया है। ST का देख लीजिए, ये भी 74 के आसपास 73 के आसपास जिसका रहा होगा उसका सिलेक्शन हुआ है। EWS का देख लीजिए, यहाँ पे 74 75 जिसका रहा होगा उसका सिलेक्शन हो गया है। BC का देख लीजिए 56.8 है, यानी 76 77 जिसका भी रहा है उसका सिलेक्शन हो गया है। और WBC जिसमें 98 सीट थे, इसमें WBC हो या मेल SC हो, कुछ सीट खाली रह गया होगा तो मेल SC को दे दिया गया है। और इसका कट ऑफ 50.5, यानी कि लगभग ये गया है 70 के आसपास गया है, 69 या 70 के आसपास रहा होगा। तो ये सिविल का जो है कि कट ऑफ है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सीट कम था, इसलिए उसका जो जो कट ऑफ है और भी हाई रहा है। देख लीजिए कुल 60% में 86 ही सीट रहा है। और 40% में हम बात कर लें तो 40% में लगभग मात्र 55 ही सीट रहा है। तो सीट कम होने की वजह से भी इन लोग का जो है कट ऑफ हाई है, इसमें नो डाउट है। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। वहीं हम लोग मैकेनिकल की बात कर ले तो मैकेनिकल में भी सीट कम ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है 60% का कट ऑफ है, थोड़ा कम है। लगभग सिविल का जो कट ऑफ है उसी के अराउंड है। और लगभग 293 लोगों का सिलेक्शन हुआ 60% में। और वहीं बात कर ले 40% यांत्रिक यानी मैकेनिकल में कितने लोग का सिलेक्शन हो, तो 194 लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मिला जुला जो है इतिहास रहा सिलेक्शन का और कट ऑफ का। तो कहा जा सकता है कि 75% प्लस जिनका भी रहा है। और मतलब जो OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं, लड़कों का उनका सिलेक्शन अब आराम से हुआ है। ST वाला जिनका 70% प्लस रहा है उनका आराम से हुआ। लड़की में जिनका भी 65% के आसपास रहा है, प्लस रहा है, उन सबका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। इसमें क्या कुछ और दर्ज लिखा गया है, ये नोटिस है समझिए कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना में विज्ञापन संख्या 01/2019 कन्या विंदा के विरुद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त चयन सूची प्रभावित होगा। तो यहाँ से लिखा गया है कि जो चयन सूची है, अगर माननीय उच्च न्यायालय में जो दायर है जो वाद विवाद, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि इसके सूची में प्रभावित हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात लिख दी गई हुई है कि आगे चलकर जो है कि किसी भी तरह का हंगामा ना हो। ठीक है, तो अब नीचे जाके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट आप देख लेंगे। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इधर आपका नाम है, फादर्स नाम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। ठीक है, अब ऊपर में देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ 1971 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, 1966 वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक गंभीर समस्या कि लोग का सिलेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ये होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट का नाम है। ठीक है, और ये इधर जो है कि किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है उसका नाम। तो फाइनली जो है कि पंचवर्षीय योजना के उपरांत जो है BTSC बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रिजल्ट जो है जूनियर इंजीनियर का डिक्लेयर कर दिया है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप लोग अब फॉर्चूनर से घूमिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब और जो है कि अपने किस्मत को थोड़ा सा कोसिए और हाथ पाँव दिमाग चलाइए, प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लीजिए और आप लोग भी आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहिए, समझे। चलिए, वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।